डॉक्टर जेटसेट को अब है डॉक्टर जेटसेट को भक्ति संसार। अभी सब्सक्राइब करें। जय श्री राम श्रोताओं, ज्येष्ठ के प्रत्येक मंगलवार को बड़ा मंगल का उत्सव मनाया जाता है। ऐसे में डॉक्टर जेटसेट को भक्ति संसार आपके लिए हनुमान जी से जुड़ी कुछ रहस्यमयी एवं विशिष्ट बातें बताने जा रहे हैं। आज की वीडियो में हम जानेंगे हनुमान जी के किन प्रतिमाओं या मूर्ति अथवा फोटो हम अपने घरों में लगा सकते हैं और किन्हें नहीं लगाना चाहिए। चारों युग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा, अर्थात चारों युग में हनुमान जी के प्रताप से जगत में उजाला है। हनुमान जी को छोड़कर किसी भी देवी देवता में चित्त धरने की कोई आवश्यकता नहीं है। अंतकाल रघुवरपुर जाए, जहाँ जन हरि भक्त कहाए, और देवता चित्त न धरिए, हनुमत से सर्व सुख करिए। अर्थात श्री राम की कृपा प्राप्ति के लिए हमें हनुमान जी को प्रसन्न करना चाहिए। उनकी आज्ञा के बिना श्री राम तक नहीं पहुंचा जा सकता है। श्रोताओं, सबसे अच्छी बात क्या है? श्री राम तक पहुंचने के लिए हनुमान जी का ध्यान जय श्री राम करके किया जाता है, क्योंकि हनुमान जी को स्वयं की भक्ति से कहीं ज्यादा श्री राम की भक्ति प्रिय है। हनुमान जी की शरण में जाने से सभी सुख सुविधाएं प्राप्त होती हैं, क्योंकि वे हमारे रक्षक हैं, वे एक साधु हैं, वे एक ज्योतिष हैं, वे प्रचंड ताकत से भरे ओजस्वी प्रताप हैं। हनुमान जी मुख्यतः कपि नामक वानर जाति के थे और आज के शोधानुसार कहा जाता है कि आज से 9 लाख वर्ष पूर्व एक ऐसी विलक्षण वानर जाति थी जो कपि कहलाई जाती है, और यह भारतवर्ष में विद्यमान भी थी, लेकिन आज से करीब 15 से 20,000 वर्ष पूर्व यह लुप्त हो गई है। कलयुग में श्री राम का नाम लेने वाले और हनुमान जी की भक्ति करने वाले सदैव सुरक्षित रहते हैं। हनुमान जी अपार बलशाली बेहद वीर हैं और उनकी कोई सानी नहीं है। आइए जानते हैं हनुमान जी की कौन सी फोटो, मूर्ति या प्रतिमा हमें अपने घर पर लगाना चाहिए और किसे नहीं लगाना चाहिए, भूल करके इसे कोई भी विपरीत असर न पड़े। हनुमान जी को राम भक्त के नाम से जाना जाता है। कहते हैं कोई एक बार भी व्यक्ति हनुमान जी की शरण में आ जाता है तो उसके सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। उस जातक पर भगवान राम और भगवान शंकर की एक समान कृपा बनी रहती है। इस बात को जानते हुए हनुमान जी की प्रायः तस्वीर या मूर्ति हम अपने घरों में रखते हैं, लेकिन क्या हनुमान जी की हर मूर्ति उतनी ही शुभकारी एवं लाभ पहुंचाने वाली होती है? लेकिन ऐसा नहीं है। बजरंगबली के कुछ रूपों को घर में लाने से अस्थिरता और परेशानियां बढ़ सकती हैं, इसलिए इन्हें घर में नहीं लाना चाहिए। सबसे पहले ऐसे चित्र जिसमें हनुमान जी अपनी छाती फाड़ करके माता सीता एवं प्रभु श्री राम का दर्शन करा रहे हो, यह नहीं लाना चाहिए। दूसरी, हनुमान जी अस्थिर हैं, वे संजीवनी बूटी हाथ में लिए हवा में हैं, ऐसी अस्थिर वाली जो चित्र होते हैं या मूर्तियां जो होती हैं, यह घर में नहीं रखनी चाहिए। तीसरी, जब वे दुष्टों का दलन कर रहे हैं, उनका संहार कर रहे हैं, युद्ध भूमि से जुड़ी कोई भी मूर्ति या प्रतिमा या फोटो आपको नहीं रखनी चाहिए। प्रभु श्री राम एवं लक्ष्मण जी को यदि वे कंधे पर उठाए हुए हवा में लिए चले जा रहे हैं तो ऐसी प्रतिमा, क्योंकि यहाँ भी प्रभु अस्थिर है, इसलिए ऐसी मूर्ति या फोटो को आपको अपने घर में नहीं रखना चाहिए। जब वे लंका दहन कर रहे हैं, अग्नि के बीच में हैं, पूंछ में उनके आग लगी हुई है और वे एक विध्वंसकारी रूप में है, तो ऐसी फोटो और तस्वीर न लगाएं। आप जानते हैं कि आखिर हनुमान जी की कैसी प्रतिमा लगाएं या कैसी फोटो हम अपने कमरों में लगा सकते हैं या अपने घरों में लगा सकते हैं या अपने आराध्य स्थल पर लगा सकते हैं। सबसे पहले जहाँ वे प्रभु श्री राम से गले लगे हुए हैं, उनसे आशीर्वाद ले रहे हैं। हनुमान जी की चित्रपट अथवा प्रतिमा में अपार शक्ति है, तो ऐसे में यदि वे वास्तु के अनुसार घर पे स्थापित किए जाते हैं तो हमारा भविष्य हमेशा सुरक्षित रहता है। यदि हनुमान जी युवावस्था में दिख रहे हैं, पीले वस्त्र ओढ़े हुए हैं तो और आशीर्वाद मुद्रा में है, तो यह घर में सुख शांति और सौहार्द बनाए रखता है। यदि वे अध्ययनशील हैं, ध्यान किए हुए हैं प्रभु श्री राम का, ऐसे चित्र को आप बच्चों के कमरों में लगा सकते हैं। मुख्यतः जहां वो उनका पढ़ने का जो स्थान है वहां उसे लगा सकते हैं। जिस चित्र में वो पूरे श्री राम दरबार का जो चित्र होता है, जिसमें वे बड़ी ही सेवा भाव से प्रभु श्री राम के चरणों के पास बैठे हुए हैं, ऐसी तस्वीर या मूर्ति को आप अवश्य अपने साथ लगा सकते हैं। इसको आप कहाँ लगाएंगे? इसको मुख्यतः या प्रायः आप ऐसे स्थान पर लगाएं जहां आप भोजन करते हो, तो भोजन कक्ष आपका जो हो या जो डाइनिंग रूम आपका होता है, वहां पर ऐसे चित्र लगाना बहुत हितकर माना गया है। जिस चित्र में प्रभु श्री राम के सेवा में वे लीन हैं, हनुमान जी उनसे आशीर्वाद ले रहे हैं या उनकी सेवा करें, ऐसे चित्र को यदि आप घर में लगाते हैं, इनकी पूजा करते हैं, तो परिवार में धन की वृद्धि बहुत होती है, क्योंकि
मुख्यतः हनुमान जी और राम जी की दोनों की कृपा आप पर बनी रहती है। यदि आप मुख्य द्वार पर पंचमुखी हनुमान जी की प्रतिमा या चित्र लगाते हैं तो किसी भी प्रकार की नकारात्मक शक्ति प्रवेश नहीं कर पाएगी और आपका पूरा परिवार जो है किसी भी तरीके की बुरी नजर एवं बलाओं से सर्वदा हमेशा दूर रहे। यदि घर में किसी वजह से कलह रहती है, परिवार में मनमुटाव रहता है, तो हनुमान जी की बैठी मुद्रा में, जिसमें वे लाल रंग के चित्र में हैं, दक्षिण दिशा में लगानी चाहिए। लाल चोला ओढ़े हुए हैं, लाल सिंदूर लगा हुआ है उनको, तो ऐसे चित्र या मूर्ति को आप घर के दक्षिण दिशा में लगाइए। आपके परिवार में सदैव शांति और प्रभु की कृपा बनी रहेगी। साथ ही यह जानना बहुत जरूरी है कि वैवाहिक दंपति अपने जो शयन कक्ष होता है, जो बेडरूम होता है, वहाँ पे हनुमान जी की फोटो नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि हनुमान जी अविवाहित माने जाते हैं और वे सदैव ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। तो ऐसे में हनुमान जी की मूर्ति या प्रतिमा आपको अपने शयन कक्ष में नहीं लगानी चाहिए। अपने प्रिय चैनल डॉक्टर जेड सेट को भक्ति संसार से यूं ही जुड़े रहें और जानें कितने रूप में बजरंगबली है विद्यमान। तब तक के लिए राम राम।